म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर खड़ा देख रहा होता है कि वो दोनों मास्टर्स फिर से आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो आरहान और साथ में मास्टर आकबी दोनों एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं और दोनों जहाँ पर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं। तो हमारा सियोलवी कहता है कि मेरी सिचुएशन का हल कैसे निकलेगा अगर ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। मैं यहाँ पर मिरियो चियोन के बारे में जानने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि यही दोनों मुझे मिरियो चियोन तक पहुंचा सकते हैं या फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इन दोनों की फाइट को पहले रुकवाना पड़ेगा। तो उसी के साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर चिल्लाकर कहता है कि एक्सक्यूज मी प्लीज यहाँ पर रुक जाए और साथ ही वो अपने पास से वाइन की एक बोतल निकालता है और उनसे कहता है कि देखिए मेरे पास क्या है, ये लेजेंडरी शाओजियांग मिस्टिकल वाइन एक्सट्रैक्ट है, क्या तुम लोग इसे पीना चाहोगे? मैं तुम दोनों के साथ इसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वो दोनों थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक जाते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये वाइन अच्छी है? तो हमारा सियोलवी उनसे कहता है जी मास्टर्स, ये बहुत ही कमाल की वाइन है, जरा एक बार पी कर तो देखें, मुझे लगता है कि आप दोनों यहाँ पर इसको पीने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और उसके बाद वो लोग कहते हैं चलो फिर देखते हैं। तो थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि माँ सियोलवी उनके लिए कप्स में वहां पर वाइन डाल रहा होता है और दोनों मास्टर्स काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। तो मास्टर आकबी कहते हैं कि ये वाइन तो बहुत ज्यादा कमाल की है। मास्टर आरहान चौबी से कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये वाइन काफी ज्यादा अच्छी है, हमने पहले कभी इस तरह की वाइन नहीं पी। तो सियोलवी कहता है कि तुम्हें ये वाइन पसंद आएगी ही क्योंकि ये वाइन बहुत ज्यादा कीमती है, इतनी कीमती है कि जहाँ पर इस वाइन को खरीदने के लिए मिलियंस में पॉइंट्स चाहिए होते हैं क्योंकि ये एक डिवाइन टाइप की वाइन है। तो वहां पर वाइन पीते पीते मास्टर आकबी सियोलवी से कहता है कि लड़के क्या तुम्हें पता है कि तुम एक बहुत ही अजीब से करैक्टर हो? तो सियोलवी कहता है सर इस बात का क्या मतलब है? तो मास्टर आकबी से कहता है कि अब यहाँ पर मेरे सामने बेवकूफ बनने की नौटंकी बंद करो। मैंने देखा था जब तुमने इस वाइन की बॉटल को निकाला तुमने कौन सी मैजिक ट्रिक को यूज किया था। वहां पर मैंने तुम्हारे आसपास मैजिकल सर्कल देखा था, यानी कि मैंने वहां पर एनर्जी वेव्स देखी थी। तुमने अचानक से कहीं से ये बॉटल निकाली है। अब ये तो नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई मैजिक आता है जिससे तुम अचानक से अपने हाथ में मैजिक सर्कल को ओपन करके उसके अंदर से वाइन निकाल सकते हो। तुम्हारा सियोलवी काफी हैरान होता है, कहता है कि लगता है कि ये हर्मिट मास्टर्स तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इनकी नजर भी काफी ज्यादा तेज है। इस मास्टर ने यहाँ पर इस बात को देख लिया कि मैंने कैसे अपने सिस्टम के अंदर से अपने टूल बॉक्स के अंदर से इस वाइन को निकाला है। तो इसी के साथ ही आरहान उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स हैं वो ब्लेसिंग की बजाय यहाँ पर कर्स की तरह है। फिर साथ ही वो पीते पीते उसे कहती है लेकिन खैर वाइन काफी ज्यादा अच्छी है। और हमारा सियोलवी वहां पर अपनी वाइन को चेक कर रहा होता है कि ये सारी की सारी वाइन तो दोनों मास्टर्स पी चुके हैं। तो सियोलवी कहता है कि ये क्या यहाँ पर सारी वाइन तो खत्म हो चुकी है? तो वो कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर अपने मसले को सुलझा लेते हैं। तो इसी के साथ ही आरहान चोट का खड़ी हो जाती है और कहती है तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, तो बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे? तो सियोलवी कहता है ये क्या बकवास हो रही है और साथ ही वो चिल्लाकर कहता है रुको रुको, तुम यहाँ पर मुझे मारना क्यों चाहती हो? तो मास्टर उसे कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर ही रहूंगी। तो सियोलवी चिल्लाकर कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बात में बात करें, हम लोग बातचीत करके मसले को सुलझा सकते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर बीच में एक बड़ा सा आइस वॉल क्रिएट हो जाता है। तो मास्टर आकबी जो होते हैं वो आरहान को रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम एक ऐसे लड़के को मारना चाहते हो जिसने हमें वाइन पिलाई है, इसने हमें वाइन पिलाई है, इसका मतलब यह है कि ये हमारा मेजबान है और ये हमारा मेहमान भी है, तो हम लोग यहाँ पर इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आरहान उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर एक ट्रू स्कूल के वॉरियर को क्यों बचा रहे हो? ये वुडैंग सेक्टर का एक स्पाई हो सकता है। तो मास्टर आकबी उसे कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये ट्रू स्कूल से नहीं है, ये राइटियस सेक्टर से नहीं है, बल्कि ये डिमोनिक फैक्शन से है, ये हमारे डिमोनिक कल्ट का ही एक मेंबर है, तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन क्यों नहीं आता? तो इसी के साथ ही फिर से वहां पर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मास्टर आरहान उसे कहते तो फिर ठीक है चलो यहाँ पर फाइट करके डिसाइड कर लेते हैं, जो भी इस फाइट को जीतेगा वो यहाँ पर फैसला करेगा कि इसके साथ क्या होना है। तो मास्टर आकबी से कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं फाइट के लिए तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हूँ, बताओ किस तरह से फाइट करनी है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर किसकी टेक्निक ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कितने सालों से तुम यहाँ पर मुझसे जीत नहीं पाई। तो आरहान जो होती है वहां पर गुस्से के साथ उसकी तरह घूर कर देखती है, जबकि मास्टर सियोलवी साइड के ऊपर खड़ा सोच रहा होता है ये दोनों फिर से यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर दिया है, अब मैं यहाँ पर क्या करूं? मैंने अपनी इतनी महंगी वाइन इन दोनों के ऊपर जाया कर दी ताकि जो लोग मेरी बात सुने और मुझे मास्टर मिरियो चियोन तक पहुंचा दें, लेकिन अब तो यहाँ पर ये दोनों फिर से आपस में फाइट करने लग गए हैं। अगर इन दोनों में से फाइट करके कोई एक मर जाता है तब भी यहाँ पर नुकसान है और अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक यहाँ पर जीत जाता है और मुझे मार डालता है तो फिर भी यहाँ पर नुकसान होने वाला है। फिर साथ ही सियोलवी भी सोच रहा होता है मैं यहाँ पर कुछ और सोच रहा हूँ कि अगर ये दोनों मास्टर्स जो कि यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हैं, दोनों हर्मिट मास्टर्स लॉर्ड गोरमा की साइड के ऊपर आ जाएं तो फिर यहाँ पर लॉर्ड गोरमा को काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड गोरमा को इस वक्त बहुत सारे टैलेंटेड वॉरियर्स की जरूरत है और स्पेशली इस तरह के एल्डर्स और इस तरह के रिटायर्ड मास्टर्स की जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं मिरियो चियोन को जाकर मना पाऊंगा, तो अगर उसकी बजाय अगर मैं यहाँ पर इन दोनों मास्टर्स को वापस अपने साथ लेकर जाता हूँ तो गोरमा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए पहले इनकी फाइट को रुकवाना पड़ेगा। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि जरा रुक जाए प्लीज, मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ, क्यों ना
तुम लोग यहाँ पर फाइट के बजाय एक और रास्ता निकालते हैं। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम लोग यहाँ पर इस बात को डिसाइड कर सकते हैं। तो वो दोनों से कहते हैं कि बताओ तुम्हारे पास कौन सा तरीका है। तो माँ सियोल भी कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर कहा ना कि मेरे पास एक तरीका है। हम लोग यहाँ पर ये डिसाइड करना चाहते हैं ना कि तुम दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है, तो फिर उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड यूज कर सकता है जिससे तुम दोनों के बीच में स्ट्रॉन्गर का फैसला हो सकता है। तो अरहान उसे कहती है तो बताओ कि तुम यहाँ पर वो फैसला कैसे करोगे। मास्टर आक भी उसे कहते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या सुजेस्ट कर रहे हो, हम लोग सुने तो सही तुम क्या कहना चाहते हो। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर सिर्फ जज करके मैं बताने वाले हो कि हम दोनों में से किसकी टेक्निक ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर तुमने यहाँ पर गलत फैसला किया तो फिर यहाँ पर देखना सबसे पहले तुम ही मरोगे। तो मास्टर अरहान और मास्टर आक भी दोनों अब यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब जल्दी से यहाँ पर फैसला करो। स्पेशली मास्टर अरहान कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही होती है और कहती है अगर तुमने यहाँ पर अगली बारी अपने मुंह के अंदर से किसी एक का नाम नहीं लिया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगी। अब यहाँ पर बकवास करना बंद करो और जल्दी से बताओ कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो माँ सियोल भी कहता है कि मैं क्या करूँ, ये तो और भी ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है। मैं तो यहाँ पर इनको शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये दोनों यहाँ पर लड़ते जा रहे हैं। तो सियोल भी कहता है लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक काम करना होगा, क्यों ना तुम दोनों यहाँ पर अपनी टेक्निक्स मुझे दिखाओ क्योंकि मैंने तो अभी तुम्हारी टेक्निक्स देखी ही नहीं है। तुझे बात सुनने के बाद वो दोनों ही कहते हैं हाँ, लगता है कि हमने अपनी टेक्निक इसको दिखाई ही नहीं। तो सियोल भी वहां पर से 2 पत्थर उठाता और कहता है कि ये 2 पत्थर हैं, मैं इन दोनों पत्थरों को सामने उस आइस वॉल की तरफ फेंकूंगा। अगर मेरा पत्थर जाकर आइस वॉल के साथ टकरा गया और तुम लोग अपनी टेक्निक के साथ इस पत्थर को नहीं तोड़ पाए उसके दीवार से टच करने से पहले तो फिर तुम यहाँ पर हार जाओगे। तुम में से जो भी यहाँ पर दीवार को टच करने से पहले इस पत्थर को तोड़ देगा वही इस फाइट में विनर होगा और वही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो क्या तुम लोग ये कर सकते हो। तो मास्टर आकबीस की बात सुनने के बाद कहते हैं कि गेम तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो अरहान उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि हम लोग इस पत्थर के ऊपर अटैक करें पूरी की पूरी केव गिर जाए। तो मास्टर सियोल भी कहता है यही तो हमने देखना है कि क्या तुम लोग अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए इस पत्थर को तोड़ पाते हो या नहीं। बिना इस केव को तोड़े बिना उस दीवार को नुकसान पहुंचाए तुम्हें यहाँ पर इस पत्थर को तोड़ना होगा। तो तभी यहाँ पर साबित हो पाएगा कि तुम लोग ट्रू वॉरियर्स हो। तो मास्टर सियोल उनके सामने काफी सारी बातें कर देता है और इसी के साथ याक भी कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का ठीक कह रहा है, यहाँ पर पता तो चले कि हम लोग अपनी पावर्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं या नहीं। तो तुम इस बारे में क्या कहती हो। तो अरहान कहती है कि चलो ठीक है बुड्ढे खुसड़ कहीं के, ठीक है फिर यही करके देख लेते हैं। और वो कहती है कि पहले मेरी बारी है, पहले मैं यहाँ पर देखती हूँ। और फिर साथ ही वो हमारे सियोल भी से कहती है अब पत्थर फेंको, लेकिन अगली बार याद रखना कि अगर तुमने मेरी बार पत्थर को ज्यादा तेज फेंका और दूसरी बार इसकी बुड्ढे खुसड़ की बार पत्थर को आहिस्ता फेंका और उसे मौका दिया जीतने का तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगी। इस बात को याद रखना कि दोनों बार स्पीड बिल्कुल सेम होनी चाहिए, पत्थर सेम स्पीड से सेम ट्रेजेक्टरी से जाना चाहिए। तो मां सियोल भी और भी सा घबरा जाता और कहता है कि ये बुड्ढी खुसड़ तो यहाँ पर मेरी जान नहीं छोड़ रही। तो इसी के साथ ही मां सियोल भी कहता है हाँ ठीक है मैं सेम स्पीड के साथ दोनों बार पत्थर को फेंकने वाला हूँ। जबकि मां सियोल भी जो होता है वहां पर रेडी होता है सामने की तरफ पत्थर फेंकने के लिए और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि क्या यहाँ पर इस पत्थर को दीवार से टकराने से पहले तोड़ पाती है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 to 7 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल भी यहाँ पर इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो यहाँ पर कोई ऐसा तरीका यूज करने वाला है जिससे कि यहाँ पर दोनों मास्टर शांत हो जाएं।